अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए, अपना नज़रिया पेश करने के लिए और या फिर कुछ भी कहने के लिए जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तस्वीरों का। तो आज हम अपने शो पर जो है वो आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़ोटो जर्नलिस्ट से करवाएंगे जो अपनी तस्वीरों, पोर्ट्रेट्स और विजुअल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं, उन पर रोशनी डालती हैं और इनके काम को, इनके इस पैशन को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में भी इनके काम को पब्लिश किया गया है। तो आज हम इनसे ज़रा इनका सफ़र जानेंगे और क्यों इन्होंने ये फ़ोटो जर्नलिज़म का ही जो है पैशन चूज़ किया, क्या इनका ये सफ़र की जो ये जर्नी जो रही है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि यहाँ पर ख़वातीन बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं। तो इनका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और करंटली ये किस पर काम कर रही हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंसिया सैयद। अस्सलाम वालेकुम इंसिया, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स, हैव अ सीट। क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छे। कल आप, मैंने सुना, बहुत बिजी थी, आपने बताया। कल साइक्लोन आने वाला था जो अब्दुल्ला शाह गाजी ने एक दफ़ा फिर रोक दिया, चेंज कर दिया डायरेक्शन। तो आप किस चीज़ में बिजी थी कल साइक्लोन के हवाले से? तो वी हैव टू मॉनिटर थिंग्स, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है तस्वीरों की, तो यू हैव टू बी अवेयर, बी रेडी। तो आप लोग सीव्यू की साइड पे खड़ी हुई थी वहाँ पर? एक्चुअली सीव्यू की साइड पे भी थी। अच्छा। और बहुत हैरत हो रही थी कि एडवाइजरी आ रही थी कि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, लेकिन पूरी आवाम पहुंची हुई थी वहाँ पे। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू समटाइम्स टेल दैट स्टोरी ऑल्सो। बहुत कल्चर के बारे में पता चलता है कि पाकिस्तानी और स्पेशली कराचीइट्स जो हैं वो रिजिलियंट किस्म के लोग हैं, डरते नहीं हैं। तो हाँ, देखेंगे भी, हम तस्वीरें भी खींचेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे एटसेट्रा। वो तो मेन है। बट इनसे अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता जैसे आ जाता साइक्लोन, ठीक है, तो आप कैसे अपनी सेफ्टी इस तरीके से या इस ऐसी जिस फील्ड में होती हैं तो कैसे मेंटेन करती हैं? तो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्टोरी इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर लाइफ। तो हमें अपनी सिक्योरिटी, अपने आप को भी बचाना होता है। तो वी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी के आप तस्वीर खींचने जाएं और आपको खुद कुछ हो जाए, तो इट मेक्स नो सेंस। बट समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक डिस्टेंस से कोई ऐसी तस्वीर खींच लें जिससे आप ये दिखा सकें कि वेदर कैसा है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कल की एग्जाम्पल लेते हैं या अगर कोई पेड़ गिरा हुआ है तो आपको इंटेंसिटी फील हो जाती है कभी कभार तस्वीर देख के, ठीक है, कि क्या साइक्लोन आने वाला है या नहीं आने वाला, या कितना वेदर में चेंज आया है। सही है, मतलब इसकी बाकायदा फील्ड है, मतलब अलग से प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इनसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट और एक फोटोग्राफर में फ़र्क क्या होता है, क्या चीज़ें अलग अलग इन दोनों? डिफरेंट किस्म के फोटोग्राफर्स होते हैं। तो फोटोग्राफर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स होते हैं जो जगहों की तस्वीरें खींचते हैं। इंटीरियर के फोटोग्राफर्स होते हैं जो घरों की या बिल्डिंग्स की तस्वीरें खींचते हैं। वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं जो शादियों की तस्वीरें खींचते हैं। फ़ोटो जर्नलिस्ट जो हैं वो होते हैं जो न्यूज़ रिलेटेड तस्वीरें खींचते हैं। तो ऐसी तस्वीरें जिसमें समझे जर्नलिस्ट का काम होता है लिखना, फ़ोटो जर्नलिस्ट का काम होता है कि जो लिखा गया है उसके साथ तस्वीर क्या लगाई जाएगी। तो जब हम अखबार खोलते हैं और किसी चीज़ के बारे में कोई ख़बर आई भी होती है तो साथ में हमेशा एक तस्वीर होती है टू शो केस के जिस चीज़ के बारे में लिखा गया है वो दिखाई कैसी देती है। अच्छा, तो पहले तस्वीर खिंचती है या लिखा जाता है या लिख के फिर? अमूमन पहले लिखा जाता है और तस्वीर फिर उसको अकम्पनी करती है। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो विजुअल स्टोरीज होती हैं, जो अभी मैं एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगी वो क्या, बट इट्स अ विजुअल स्टोरी। तो उसकी मैं तस्वीरें पहले खींच रही हूँ। एक्चुअली अ रियली कूल कल्चरल स्टोरी, कराची की कोस्ट लाइन से रिलेटेड है। इट्स अ रियली कूल प्रोजेक्ट। ये कब पब्लिश होगी? 3-4 दिन में आई एम होपिंग। हम एक्चुअली सूरज का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4-5 दिन बहुत क्लाउडी वेदर था। तो क्लाउडी वेदर में तस्वीर बहुत वन डायमेंशनल आती है, उसमें वो लेयर्स नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको एज अ फोटोग्राफर देखूं तो देयर इज अ सर्टेन वे द लाइट इज फॉलिंग ऑन योर फेस। तो मुझे अंदाजा है कि अगर मैं तस्वीर खींचूंगी तो कहीं पे शैडो आएगा, कहीं पे लाइट आएगी एंड यू वुड लुक ग्रेट। पर अगर मैं आपको एक ब्लैंड सी जगह पे बिठा दूं जहाँ पे आप
लाइट आपके ऊपर अच्छी नहीं है, चाहे वो सूरज की हो चाहे वो स्टूडियो की लाइट हो, यू विल नॉट लुक the way you're supposed to for screen or even otherwise to be able to capture. और फिर वो आउटडोर शूट तो फिर उसके लिए वैसे ही Absolutely, सनलाइट मैटर बिल्कुल, करती है। इनसे व्हाई दिस फील्ड, आई मीन ये कब से आपको शौक हुआ या वैसी तस्वीरें खींचने का शौक? 2010 में मैं बांग्लादेश जाना चाहती थी, मैंने कुछ पैसे जमा करे थे। वहाँ पे एक पाठशाला इंस्टीट्यूट है फोटोग्राफर्स के लिए, अच्छा। जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मेरा वहाँ पे वो कनेक्शन नहीं हो पाया, एडमिशन नहीं हो पाया, बट मेरे पास वो पैसे जमा थे। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नरिमान, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप पे जा रही हूँ जो इस्तांबुल में हो रही है। अच्छा। तो इट वाज विन विन कि मेरे पास पैसे ऑलरेडी थे और एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप हो रही थी, तो मैं इस्तांबुल गई। वहाँ पे मैंने कोई 50-60 फोटोग्राफर्स जो इंटरनेशनली आए हुए थे उनके साथ क्लासेस करी, सीखा। एंड आई रियलाइज, उससे पहले मैं एक्चुअली टीवी में काम करती थी, आई यूज्ड टू बी अ स्क्रिप्ट राइटर अच्छा फॉर अ म्यूज़िक शो। अच्छा। तो मैंने कहा ये काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं लोगों से मिलूंगी, उनकी कहानियाँ बताऊंगी। तो आई केम बैक, आई रिज़ाइंड, एंड उसी वक्त में मुझे पता चला कि 2-3 महीने बाद एक और फोटोग्राफी वर्कशॉप हो रही थी कंबोडिया में। अच्छा। तो वो दोनों चीज़ें, ट्रैवल, फोटोग्राफी, दोनों मेरी इंटरेस्ट की थी। तो इट जस्ट काइंड ऑफ बिकेम माय करियर एंड आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट फोटोग्राफी इज, आई रियलाइज्ड हाउ हम इम्पोर्टेंट देखते फोटो हैं जर्नलिज्म इज। तस्वीरें, शायद हम पढ़े ना, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं। इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि अगर आप कोई, जैसे मसाला टीवी का मैगजीन मुझे दिख रहा है, अगर आप ये मैगजीन उठाएं और इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, कोई उसको बहुत गौर से शायद ना देखे, यू नो, इट विल लुक लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में तस्वीरें नहीं होती, तो हम उसको उठाते हैं उस वक्त जब हमें किसी लफ्ज़ की तलाश होती है। बट आई थिंक जो तस्वीर होती है वो कलर देती है, वो आपको उस जगह पे ले जाती है, आपको एक विजन देती है। जैसे फिल्म्स होती हैं, यू नो, इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जब फिल्म्स देखते हैं तो हम उन लोगों की लाइव्स इमेजिन कर पाते हैं। तो द सेम वे थ्रू माई वर्क पीपल आर एबल टू इमेजिन, चाहे वो वहाँ गए हुए हों या नहीं गए हुए हों, दे आर एबल टू इमेजिन दैट प्लेस। सही है। अच्छा, इनसे आपने वेडिंग फोटोग्राफी भी की, आप कह रही बहुत पहले, तो ये कोर्सेज करने से पहले की थी? जी बिल्कुल, कोर्सेज करने से पहले मैं तस्वीरें अच्छी फोटोग्राफी का खींचती शौक है शुरू मैं से? तस्वीरें अच्छी खींचती थी और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने कहा कि मुझे अपनी शादी की तस्वीरें तुमसे खिंचवानी है और मैं तुम्हें पैसे दूंगी, वरना मैं नहीं खिंचवाऊंगी। लिटरली दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। आई डिडंट थिंक कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर बनूंगी। कैमरा कौन सा, DSLR? उस वक्त हाँ DSLR था। अच्छा। एक कैनन का बेसिक सा था, अब थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन या आई यूज्ड टू टेक पिक्चर्स। उस वक्त भी 2004-5 की बात है। लड़कियां नई तस्वीरें खींच रही थी, शादी की तस्वीरें बहुत टिपिकल तरीके से खींची जाती थी। उसमें भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री का एलिमेंट डाला था कि हम ब्राइड्स में बहुत मशहूर हो गए थे, क्योंकि हमने ब्राइड्स को उस तरह कैप्चर करना शुरू किया था जिस तरह वो पहले नहीं हो रही थी। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी हम वेडिंग्स में भी करते थे कि हम पोज कराए बगैर जो मोमेंट होता था उसको कैप्चर करते थे। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी ये मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी होती है जिसमें मैं आपको बोलूं कि आप जो काम कर रही हैं वो करती हैं। अच्छा, नॉर्मल, नेचुरली आप देखें मुझे ना देखें, आप इग्नोर कर दें और मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट करूंगी। सो लाइक इफ आई एम असाइंड लेट्स से एन असाइनमेंट कि आपको किरण की लाइफ दिखानी है, यू नो, पीपल सी यू इन दिस शो बट दे डोंट नो व्हाट यू लुक, व्हाट यू लाइक जब आप घर पे होती हैं या आप जब सैलून जाती हैं बिफोर द शो टू गेट रेडी। तो उसमें मेरा काम होता है कि मैं आपकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूं विदाउट यू नोटिसिंग मी और लुकिंग एट। आप कैंडिड तरीके से कर रही हैं? एब्सोल्युटली। तो हमने कैंडिड फोटोग्राफी 2005-6 में ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस करी थी। उस वक्त यहाँ पे इस तरह नहीं काम हो रहा था। एक आइडिया था तो लाइक यू नो लिटिल थिंग्स कि अगर कोई ब्राइड अपने अब्बा से मिल रही है, हम बजाय उसके कि आप यहाँ देखें स्माइल करें, हम उस मोमेंट को कैप्चर करते थे, विच बिकेम, यू नो, हमने दुबई में शादियाँ शूट करी, मैंने मॉरिशस गई थी एक शादी शूट करने। सो लाइक वी गॉट वेरी बिग। पर उसके बाद वो ड्रोन्स आ गए, फिर मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देन आई काइंड ऑफ मूव टुवर्ड्स। अच्छा, तो इनसे आपके साथ कोई टीम है प्रॉपर या क्या? मैं खुद मेरी टीम हूँ, बट इट डिपेंड्स। कभी कभार होता है कि आपको असिस्टेंट चाहिए होता है, या मैं रूरल सिंध में काफ़ी काम करती हूँ, या पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में, तो कभी कभार फिक्सर चाहिए होता है लैंग्वेज के लिए, ट्रांसलेशंस के लिए, अगर मैं बात नहीं कर पाती किसी से तो सब्जेक्ट से बात करने के लिए, पर अदरवाइज इट्स जस्ट मी। वन मैन आर्मी है, वन वुमन वन वुमन आर्मी है ये। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद जानेंगे, और इनका जो काम इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी जो पब्लिश है उस हवाले से भी बात करेंगे, प्लस इलेक्शंस के लिए भी आपने कुछ पूरा कवर किया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स, वी विल बी राइट बैक।
अजय जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हमारे साथ एक फ़ोटो जर्नलिस्ट मौजूद हैं और ये हमारे मुल्क की मैं कह सकती हूँ कि टॉप मोस्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं। आपका सबसे फेमस पोर्ट्रेट विजुअल स्टोरी जो है वो क्या क्या रही हैं? तो एक तो मलाला के साथ मेरा काफ़ी क्लोजली काम बल्कि रहा वो तस्वीर भी है, ज़रा है। दिखाइएगा वो जो आपने इनको शूट किया था जब मलाला यहाँ पर आई थी। जब मलाला यहाँ पर आई थी तो काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे ऑब्वियसली, जिन सर्कमस्टांसेस में वो यहाँ से गई थी। तो व्हेन शी वाज हियर आई वाज द ओनली वन अकम्पनिंग हर। तो ये वो तस्वीर है जब हम इनके घर गए थे। अच्छा। सो शी वाज विजिटिंग द हाउस आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। एक एंड आई थिंक फीमेल्स थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होंगी, कोई एक फीमेल फोटोग्राफर साथ में है तो वो उनको थोड़ा मुश्किल भी होता है। अक्सर टाइम हमें इजाज़त में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इवन दो मैं औरतों की तस्वीरें खींच रही होती हूँ, मुझे मर्दों से इजाज़त चाहिए होती है। तो या तो उनके अब्बू से या उनके शोहर से या उनके भाई से। ट्राइबल एरियाज में तो फिर ज़्यादा इस तरीके से। लेकिन जब अक्सर ये होता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि मैं खुद लड़की हूँ, तो आप मुझे ट्रस्ट करें, मैं तस्वीर किसी गलत मकसद के लिए नहीं खींच रही हूँ। आई ऑलवेज शो देम अपने बेटे की तस्वीर कि ये मेरा बेटा है, मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ। सो यू नो व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन द सेम शूज एज दैट वुमन, तो यूजुअली मर्द जो हैं वो कभी मना भी कर देते हैं, बट यूजुअली दे गेट कन्विंस्ड। और दूसरी कौन सी एक तस्वीर है? फिर मैंने हम टीवी, एक्चुअली दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये हुमैरा बच्चन हैं मवाज गोट में, इन्होंने एक स्कूल छोटा सा शुरू किया था। शी एक्चुअली हैज अ रियली शी हैज सच एन अमेजिंग स्टोरी, यू नो, कि इनकी एक कजिन ने एक्सपायर्ड दवाई अपने बच्चे को पिलाई थी और वो बच्चा जो है मर गया था। एंड द होल कम्युनिटी ब्लेम्ड दिस गर्ल कि तुम कैसी माँ हो, तुमने अपने बच्चे को मार दिया। तो हुमैरा जो उनकी कज़न थी, शी सेड कि उसकी गलती नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं आता या उसको स्कूल नहीं भेजा। तो शी स्टार्टेड अ स्कूल ताकि वो और औरतों को पढ़ा सके। एंड यू नो शी इज़ बिन, इसके स्कूल में डोनेशन मैडोना ने दिया हुआ है, तो लाइक वन फ्लोर इज़ लाइक यू नो, एंड शी डिडंट इवन नो मैडोना। शी सेड मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने उनके गाने नहीं सुने। तो मेरे काम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि मैं उन एरियाज़ में जाती हूँ इवन विद इन कराची जो बहुत से लोग नहीं गए हुए होते हैं। अच्छा। उन लोगों से मिलती हूँ जिनका लोगों को पता नहीं, लाइक यू नो अबाउट इट बिकॉज अगेन यू वेयर इन सिमिलर फील्ड्स कि आपने उनका इंटरव्यू करा, गेस्ट आते हैं। बट हम, ये हमारा काम है राइट, टू टेल स्टोरीज। तो आप उसको शो के थ्रू कर रही हैं, मैं उसको तस्वीरों के थ्रू करती हूँ। तो फिर आपकी बातचीत भी उनसे काफ़ी रहती होगी, है ना? और फिर वो सारा स्टोरी के जरिए, पिक्चर्स के जरिए उसको कवर करना। और तस्वीर खींचने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब्जेक्ट से बात करें, उनकी स्टोरी को समझें, ताकि आप जब उन्हें कैप्चर करें या उनकी जब तस्वीर खींचें तो उसमें वही जेन्युइन उनका सोल जो है वो आप कैप्चर कर सकें। एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो अच्छा आपका इंटरव्यू छप रहा है तो एक तस्वीर खींची और चले गए। लाइक आई रिमेंबर हुमैरा की इस तस्वीर में हमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि एक दीवार के सामने मैंने इन्हें खड़ा करा और मैंने कहा मुझे किसी मोमेंट का वेट करना है। तो वो दो बच्चे छोटे से भागते हुए गुजरे, एंड दैट फॉर मी वाज द मोमेंट कि देयर वाज मूवमेंट इन दैट पिक्चर। इट शोड किड्स who probably go to the same school। जी, तो ये बहुत देर, आई थिंक कोई 10 मिनट यहाँ पे खड़ी रही थी। एंड आई सेड आपको बस रुकना है, बिकॉज कभी कभार आपको खुद भी नहीं पता होता कि तस्वीर में क्या होगा, पर आई वांटेड सम काइंड ऑफ मूवमेंट एंड आई जस्ट गॉट लकी। तो बच्चे पहले आए, वो रुक गए, मैंने कहा नहीं भागो भागो, तो वो जब भागे तो दैट वाज माय वन शॉट एंड इट्स द वन। एक ही क्लिक में ये, और ये टाइम मैगजीन में छपी थी। सो दिस इज अ पोर्ट्रेट फॉर टाइम मैगजीन। और ये मेरा पहला टाइम मैगजीन के लिए पोर्ट्रेट था, तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एंड हैप्पी क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अपना काम उसमें देखना वाज जस्ट सो स्पेशल। वाओ, जबरदस्त भाई, व्हाट एन अचीवमेंट। और मुझे जरा दिखाएं इनकी तस्वीरें कुछ, यहाँ के हम स्टाइल के, वो आपने फैशन शो, ये फैशन वीक की तस्वीर है अगेन, जो मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी बता रही थी कि ये एक मॉडल है, ये रेस्ट कर रही हैं पीछे इनके एक, आई थिंक किसी डिजाइनर के साथ ये असिस्टेंट आए हुए थे। अच्छा। ही वाज जस्ट सिटिंग, सो यू नो, टू कैप्चर दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स। ये वाली मोमेंट्स हम देखते नहीं हैं। हम मॉडल को हमेशा देखते हैं कि बस वो रैंप पे चल रही है, खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल, बट दिस शी वाज लुकिंग एट मी एंड आई थिंक वो अपना, इनका कोई गेटअप था जिसमें ये फिक्स कर रही थी। अच्छा, हाँ, वो कुछ वो हार भी मुझे लग रहा है कि एब्सोल्युटली। सो कभी कभार वो आई कांटेक्ट हो जाता है एंड इट्स ब्यूटीफुल, नहीं होता तो इवन दैट आई मेक द मोस्ट ऑफ। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? मतलब जब आप ये आउटडोर फील्ड पर जाती हैं और ख़वातीन के इश्यूज़ को एड्रेस करके कोई स्टोरी बनाती हैं, वो आपको ज़्यादा आप एंजॉय करती हैं? मुझे विमेन सेंट्रिक काम अच्छा लगता है, बिकॉज अगेन लाइक यू सेड कि इस फील्ड में बहुत ख़वातीन हैं नहीं, तो विच इज़ क्वाइट सैड। आई विश कि और लड़कियाँ और ख़वातीन इस काम में आएँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि औरत
का एक मोमेंट को देखना इज़ वेरी डिफरेंट, नॉट अलग टेकिंग इट अवे फ्रॉम नजरिया अलग है ना, मर्द पूरा, भी देखते हाँ। हैं, लेकिन औरत एक तस्वीर को डिफरेंटली देखती है। जैसे मैंने फ्लड्स में काम करा था और जब मैं वहाँ गई थी मेरे लिए बहुत इमोशनल था, बिकॉज यू नो छोटे छोटे बच्चे, पानी इतना ज़्यादा था। हम खैरपुर नेथन शाह में थे, दादू में एक छोटा सा टाउन है, हम बोट्स के ऊपर थे, पूरा शहर डूब गया था। यू नो मैं रेस्क्यू वर्कर्स के साथ थी, हम काफ़ी अर्ली चले गए थे। उस वक्त तक बहुत मीडिया नहीं आया था, तो उस वक्त तक दे वर मेकिंग अनाउंसमेंट्स कि अगर कोई घर में है बाहर आ जाए, हम किसी को रेस्क्यू कर लें। देयर वर पीपल सिटिंग विद डेड बॉडीज़ के हमें इनको दफनाना है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं थे। ऐसे टाइम पे तो मुश्किल भी होता होगा कि मतलब क्लिक्स लेना, बिल्कुल बहुत इमोशनल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक हमारा काम यही होता है कि हम उस मोमेंट की तस्वीर खींचें जो बहुत से लोग नहीं देख पा रहे, एंड टू मेक देम फील दैट, यू नो मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं व्हेन आई स्पीक अबाउट इट, बिकॉज मैं जब से माँ बनी हूँ, कोई 5 साल हो गए, लाइक माई प्रैक्टिस हैज़ चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड ऑल्सो। आई लुक एट थिंग्स वेरी डिफरेंटली नाउ अपने बेटे की वजह से, एंड सो या आई मीन इट्स नाइस टू डू व्हाट आई डू, बट इट्स ऑल्सो समटाइम्स पेनफुल, क्योंकि मेरा काम ऐसा भी है कि जब मैं फ्लड्स की तस्वीरें खींच रही थी तो मुझे वो काम करने के पैसे मिलते हैं, तो जब वो पैसे आते हैं आप कहते हैं यार मैंने किसी की ज़िंदगी का इतना मुश्किल टाइम कैप्चर करा है या डॉक्यूमेंट करा है या फोटोग्राफ करा है और मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा गिल्ट भी होता है, ट्रॉमा होता है फोटोग्राफी में काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो यू नो थेरेपी इज़ एडवाइज्ड एंड जस्ट डीप ब्रीफिंग एंड टॉकिंग टू अदर पीपल रियली हेल्प्स। और अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, आई एम गेसिंग पहले शायद इसीलिए लोग नहीं आते थे क्योंकि उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो फीमेल्स वाकई में कम है यहाँ पर? आप हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लाइक ट्रिब्यून में एक होती थी, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। एक दो और हैं, खौला है, साइना बशीर हैं, बट हाँ हम 3 ज़्यादा एक्टिव हैं जो काम कर रही हैं। बाकी एक निदा महबूब है, उनका अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ चीज़ें रॉयटर्स के लिए भी शूट करी हैं, तो यस देयर फ्यू फार एंड फ्यू इन बिटवीन। आई विश आई कुड टेक मोर नेम्स, बट है ही नहीं। तो इंसिया आप कोर्स करने के लिए जब बाहर गई थी तो यहाँ पर कोर्सेज हो रहे हैं इस चीज़ के? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो मेंटोरशिप्स देते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यंग। अभी बल्कि मेरी 2-4 दिन पहले एक यंग फोटोग्राफर है, वो इंटीरियर फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन उसका बहुत इंटरेस्ट है कि वो फोटो जर्नलिस्ट बन जाए। तो लाइक आई मेट हिम, मैं 3 घंटे उसके साथ बैठी रही, उसको समझाती रही, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगैन बहुत लोग नहीं हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो जब कम्युनिटीज़ होती हैं तो वो बात करने के लिए लाइक एज इन लाइक फोटोग्राफी, टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड टू शो ईच अदर यू नो वर्क, ताकि लोग देखेंगे तो सीखेंगे। यू नो आपने कभी नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई मैं इंस्टीट्यूट खोलूँ या ट्रेनिंग दूँ? नहीं, आई मीन आई गेस आई शुड डू वर्कशॉप्स। अब मैं अब जिंदगी में उस टाइम पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे खुद भी लगता है कि आई नो इनफ, वरना मैं हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट कर रही होती हूँ। आपका एक्सपीरियंस कितने साल से है इनसे आप? तो ऑलमोस्ट 15 इयर्स नाउ। 15 इयर्स और फिर रिमार्केबल वर्क जो आपने किया है। लेकिन अभी भी अगर आप मुझे बोलेंगी ना कल आपको जाके काम करना है, या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अक्सर काम करती हूँ, मैं स्ट्रेस में होती हूँ। अच्छा। मेरे मियाँ और मेरी अम्मा हमेशा कह रही होती हैं तुम इतना परेशान। मैंने कहा मैं हर दफ़ा जा रही होती हूँ, मुझे लगता है मैं आज पहली दफ़ा तस्वीर खींच रही हूँ, बिकॉज फॉर मी एवरी डे एंड एवरी मोमेंट एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट, राइट? तो थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ प्लान कर जाती हैं, जैसे अभी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल। अभी नेक्स्ट किस पे काम कर रही हैं? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया एक कोस्टल एरिया में एक प्रोजेक्ट है, कराची की कोस्ट पे कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बहुत ही कूल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आई एम कैप्चरिंग दैट। तो उसमें भी जैसे टाइम मैगजीन के लिए कर रही हैं? दिस इज़ फॉर रॉयटर्स। तो रॉयटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है यूके बेस्ड, उनके लिए मैं काम करती हूँ। तो जब उसके ऊपर तस्वीर छपती है तो फिर दुनिया भर के क्लाइंट्स जो हैं उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ, मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ काफ़ी काम करा है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने कभी भी पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफर कमीशन नहीं किया था, वो स्टॉक इमेजेस उठाते थे, जो ऑनलाइन इमेजेस होते हैं वो ख़रीद लेते थे। यूजुअली ये होता था कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया की जो तस्वीरें होती थी उनको पाकिस्तान की रिपोर्ट्स में भी डाल दिया जाता था, क्योंकि सिमिलर कल्चर है, सिमिलर वो है। They hired me because they said we want to change that and we want to, you know, create an archive for Pakistani pictures in our bank. अलग से तस्वीरें तो उनकी मैंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करा है। तो आई गो टू डिफरेंट स्कूल्स मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, और एजुकेशन की नीड्स क्या हैं, लड़कियाँ प्राइमरी के बाद आगे सेकेंडरी लेवल पे क्यों नहीं जाती हैं, यू नो लिटिल थिंग्स लाइक एक बाथरूम होता है जो लड़की लड़का शेयर कर रहा होता है, दैट बिकम्स द रीज़न
कि कोई बाप या कोई माँ अपनी बच्ची को फिर आगे स्कूल नहीं भेजती कि वहाँ पे स्कूल में क्योंकि वो अलहदगी नहीं है और वो कोएड नहीं है या सेपरेट बाथरूम्स नहीं है। सो इस तरह की स्टोरीज जब मुझे भी पता चलती हैं तो मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग होता है कि आप समझते हैं कि दुनिया आगे बढ़ गई है, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बेस लाइन पे भी नहीं हैं, वो बेस लाइन के नीचे हैं। बहुत कुछ पता चलता है और वही वाली बात है कि तस्वीरों के ज़रिए आप बात करें ना करें, तस्वीरों के ज़रिए आप बहुत कुछ कह देते हैं और अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इंसिया से जानेंगे कि डज शी फाइंड हर सेल्फ लकी इन दिस फील्ड, क्योंकि माशाल्लाह से इंटरनेशनल मैगज़ीन में काम का छपना कोई आसान बात नहीं है और लोग बहुत कोशिश भी कर रहे होते हैं तब भी नहीं हो रहा होता है। इनसे ज़रा पूछेंगे कि उन्होंने इनको अप्रोच किया था या इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। तो इंसिया मुझे बताइए ये टाइम मैगज़ीन तक कैसे पहुंचना हुआ आपका, या आपके काम ने पहुंचा दिया? आई थिंक मेरे काम ने पहुंचा दिया। आई गॉट वेरी लकी। रॉयटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें जब आप कोई भी तस्वीर डालते हैं और अपलोड करते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बट दुनिया भर के क्लाइंट्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, आई डोंट नो, इकोनॉमिक्स, कोई भी मैगज़ीन जो है दुनिया भर से वो आपकी तस्वीरें लेते हैं। तो जब मैंने उनके लिए काम करा, ये 2011 की बात है, तो मेरा काम इंटरनेशनल एडिटर्स ने बहुत देखा एंड आई थिंक मेरा हाईलाइट होना या मेरा ज़िंदगी में थोड़ी लकी होना was on the basis कि मैं एक लड़की थी, and I think editors look for somebody new and unique who can tell a story differently. तो और फिर अंग्रेज़ी थोड़ी बेहतर थी, लिखना भी थोड़ा बहुत आता है, तो I think it was overall a package that worked for them. You were lucky. I was very lucky क्योंकि जब मैं still lucky टीवी में जॉब कर रही थी और मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरे अब्बा बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने, उस वक्त की बात है, 2004 की बात है, and he said कि लोग जो हैं 2010 की, कि लोग जो हैं वो नौकरी करना चाह रहे हैं और तुम नौकरी छोड़ रही हो। ये पीक था टीवी का। यस, एंड आई सेड नहीं अब्बू, आई वांट टू डू वेडिंग्स, एंड ही सेड कौन वेडिंग्स की तस्वीरें खींचता है। फिर जब मैंने टीवी छोड़ा और फिर मैंने कहा मैं न्यूज़ जर्नलिस्ट बनना चाह रही हूँ, तो यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था, बट दे वर वेरी सपोर्टिव, बोथ माई पेरेंट्स। आई थिंक उनके सपोर्ट के बगैर, जैसे मैंने चौधरी असलम का एक पोर्ट्रेट खींचा था टेलीग्राफ के लिए, तो जब हमने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने कहा आप रात के 2 बजे आ जाएं, तो माई मदर वाज लाइक ये किस किस्म का काम है, तुम रात के 2 बजे जा रही हो, पुलिस के हेडक्वार्टर, हम हर किस्म की बात सुन रहे होते हैं, बट आई वेंट एंड यू नो आई टुक एन आवर, एंड बल्कि एक तस्वीर उनकी बहुत मशहूर भी हुई है कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं और गाड़ी की लाइट्स ऑन है। तो जब उन्होंने वो तस्वीर देखी वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा ये मुझे आप इसका प्रिंट दें, तो मैंने कहा जब ये छप जाएगी तो मैं आपको ला के दे दूँगी। इट जस्ट सो हैपेंड कि वो उस गाड़ी को रिपेयर होने गई भी थी और वो पूरी एक स्ट्रैटेजी थी वेयर ही वाज देन, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था और वो नहीं बचे थे, एंड उसके बाद ये उनकी ओबिचुरी छपी थी टेलीग्राफ में। तो इस किस्म के काम भी होते हैं। तो आई थिंक इफ़ इट weren't फॉर माई पेरेंट्स, आई डोंट थिंक कि मैं आज यहाँ पहुँचती। तो टोटल अम्मी की दुआ है टाइप सिचुएशन। पेरेंट्स का तो खैर वो होता ही है, अंदर से जो माएँ दुआएं करती हैं, एंड प्लस खुद का आपका भी पैशन है। एक और तस्वीर है जो ये वाली, इसके पीछे भी जो है वो ज़रा स्टोरी बताइएगा। ये भी तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी और ये मैमूना है, ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, 14 साल की थी, अपने भाई के साथ पाकिस्तान की झंडियाँ लेने गई हुई थी और सेलिब्रेट कर रही थी, और किसी ने, आई थिंक इनके भाई की किसी लड़ाई थी, क्या थी, कोई बचकाना सी, किसी ने उनके भाई के ऊपर एसिड फेंका, तो भाई हट गया या उसने अपने आप को बचाया, ये पीछे खड़ी हुई थी तो एसिड इसके मुंह पे आ गया, एंड शी बिकेम यू नो शी हैड, उनका काफ़ी मुंह ट्रांसफॉर्म हो गया था उसकी वजह से। जब मैंने तस्वीर खींची तो मेरे एडिटर ने मुझे बोला था कि हमें एसिड अटैक सर्वाइवर की तस्वीर चाहिए, लेकिन हमें कोई ऐसी स्टोरी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो 3-4 दिन बाद मुझे मैमूना की स्टोरी मिली थी और काफ़ी रिसर्च। रिसर्च किस तो तरह से? जैसे मैं ढूंढती हूँ, कॉन्टैक्ट्स ढूंढूंगी, जैसे मैंने हॉस्पिटल्स में पता करा, फिर मुझे पता चला कि इंडस हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पे मैमूना पढ़ रही हैं और वो नर्स बनना चाह रही थी। सो फॉर मी दैट वाज जस्ट लाइक सो अमेजिंग कि एक औरत जो इतनी मुश्किल से गुजर चुकी है। और जब मैंने इससे बात करी, शी सेड कि आप यकीन माने मैं शीशा नहीं देखती, अगर मुझे दिखता है कि कहीं शीशा है तो मैं जल्दी से वहाँ से गुजर जाती हूँ कि मुझे अपनी शक्ल नहीं देखनी। तो ये जो तस्वीर मैंने उनकी खींची थी उसमें अगर आप देखें कि उनका मुंह डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी स्टोरी, कभी कभार स्टोरी से ज़्यादा कैप्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्टोरी का कैप्शन
was picked up by editors world over के इसका क्या कैप्शन आपने रखा था? मैंने बताया था कि ये मैमूना है, ये एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, एंड नाउ शी इज इन अ नर्सिंग स्कूल ट्रेनिंग टू बी अ नर्स ताकि शी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. सो द वेरी सोसाइटी जिसने इनके मुंह को ख़राब करा था, who knows, हो सकता है ये उस इंसान की केयर करें जिसने इनके मुंह पे एसिड फेंका था. तो या इट्स इस तरह की अमेजिंग स्टोरीज. बिल्कुल. ओह गॉड. आई मीन आसान तो नहीं है, मुश्किल है. डू यू डू आपको किस चीज़ से इंस्पायर होके कुछ आप तस्वीरें सोचती हैं कि अच्छा मुझे ना अब मैं ये करूँगी, मैं अगर इस काम के लिए जा रही हूँ तो मुझे इस तरीके इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? आई थिंक एक तो आपको रोज़ अपने आप को एजुकेट करना होता है. तो मैं बहुत फोटोग्राफर्स का काम देखती हूँ, स्पेशली जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं उनका काम मैं बहुत देखती हूँ. कुछ आइडियाज़ भी फिर आते हैं. बिल्कुल. एंड आप दूसरे लोगों का काम देख के देखते हैं कि वो लाइट से किस तरह खेल रहे हैं, वो लाइट को किस तरह कैप्चर कर रहे हैं. मेरे एक एडिटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल मुझे दी थी कि टेनिस की जो तस्वीरें होती हैं वो आम तस्वीरें नहीं होती. क्योंकि अगर टेनिस की बॉल अगर क्राउड के सामने हो तो आपको वो बॉल नहीं दिखेगी, तो वो तस्वीर इंपॉर्टेंट नहीं होती. तो अगर आप टेनिस की तस्वीरें उठाएं, हमेशा जो बॉल होती है ना वो किसी प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर होती है. गौर करना पड़ेगा. अच्छा, हम लोग तो ऐसे तस्वीरें बाज़ दफ़ा देख जाते हैं. एब्सोल्युटली. या क्रिकेट की तस्वीरें, स्पोर्ट्स में तो डेफिनेटली. या अभी एक ओलंपिक्स में बहुत मशहूर हुई थी, एक सर्फ बोर्ड के ऊपर एक सर्फर है जो हवा में है, तो वो मोमेंट 1 सेकंड का होगा, लेकिन जब वो हवा में गया उसी वक्त फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची तो ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहा है और सर्फबोर्ड उसका नीचे है. तो आपको बस हर वक्त अपने दिमाग को ऑन रखना होता है कि आप कोई ऐसी मोमेंट कैप्चर करें जो जिंदगी भर ऐसी रहे कि आप वो देखें और हर दफ़ा उस मोमेंट को आप फील कर सकें. तलाश में नज़रें रहती हैं एक फोटोग्राफर की. आजकल तो एनसीआर टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स वगैरह और ये फोटोशॉप वगैरह इस कदर हो गया है. डज दिस अनॉय यू एट टाइम्स? इट डज. इसीलिए मेरा काम जो है उसमें ज़ीरो वो होती है फोटोशॉपिंग. हम बिल्कुल भी, हमें इजाज़त नहीं होती कि हम लाइट को बढ़ा सकें या कम कर सकें. तो एक वर्ड होता है इन कैमरा एडिटिंग. तो आप तस्वीर ऐसी खींचें कि वो पहले से स्ट्रेट हो ताकि आपको फोटोशॉप में जाके उसको सीधा नहीं करना पड़े. आप लाइट खुले ही ना, मतलब आप लाइट ऐसी कैप्चर करें या अपना मैनुअल एक्सपोजर ऐसा सेट करें कि आप ना वो ओवर ब्लोन हो ना वो अंडर एक्सपोज्ड हो. तो ये चीज़ें टाइम के साथ ऑब्वियसली आप सीखते हैं. एंड बीइंग अ फोटोग्राफर आप तस्वीर देखकर ही पहचान जाओगे कि ये फोटोशॉप हुई भी है या नेचुरल है. एब्सोल्युटली. या एआई बहुत डेंजरस, एआई एक बहुत डेंजरस भी चीज़ है हमारे उसमें. जैसे अभी एक कारसाज पे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उन खातून की कुछ एआई से तस्वीरें बना के यूं वाली तस्वीर, दैट्स नॉट अ रियल पिक्चर. या वो ये भी आया था, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज. तो थोड़ा डेंजरस तो पूरा सीन ही बदल दें. एब्सोल्युटली. मतलब कुछ भी कर सकते हैं और आम आवाम को तो पता ही नहीं पता चलता. विच इज़ वाई अपने फॉरवर्ड्स को बिलीव नहीं करें. अपनी व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई वॉइस नोट आ रहा है उसको बिलीव नहीं करें. अपनी रिसर्च करें. आई थिंक अब इतने सारी चीज़ें जो ऐसे आप कह रही हैं आ गई हैं, तो इंसान की इंटेलिजेंस को भी इवॉल्व करना चाहिए कि हम सिर्फ सुनी हुई बात को बिलीव नहीं कर लें, हम उसमें अपनी रिसर्च करें और केयरफुल रहना है. एक और लास्ट तस्वीर है ये, आई थिंक अफगान रेफ्यूजी वाली जो आप बता रही थी. ये अफगान रेफ्यूजी कैंप है जो समझे बहरिया टाउन से भी थोड़ा आगे है. मैं पहले कभी भी नहीं गई थी. ये एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमें कोई 45 मिनट्स चल के अंदर जाना पड़ा था. तो ये बाज़ार था. अच्छा. बहुत ही स्ट्रेंज सी जगह थी. अगेन लाइक आई सेड कि मैं कभी कभार खुद ऐसे इलाकों में और जगहों पे जाती हूँ कि मैंने वो खुद नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ होता. तो यहाँ पे हम उन फैमिलीज से मिले थे जब ये रेफ्यूजीज़ को वापस अफ़गानिस्तान भेज रहे थे. अगेन स्टोरीज़ लाइक मैं खातून से मिली जिनके मियाँ को भेज दिया था, लेकिन वो जो खातून थी और उनके बच्चे, और वो खातून प्रेग्नेंट थी, वो सब कराची में रह गए थे. एंड दे हैड नोबडी अर्निंग फॉर देम क्योंकि अफगानियों में तो पर्दा और ये सब भी बहुत होता है, तो ये ख़वातीन काम नहीं करती. तो अगेन जस्ट कैप्चरिंग ऐसे इमेजेस जो बाज़ार में हमने तस्वीरें खींची, तो वो कभी कभार आपको देख के लगता है क्या ये अफगानिस्तान में तस्वीर खींची हुई है, क्योंकि बुरके का स्टाइल वही है. तो अगेन दिस इज़ समथिंग दैट आई एम सपोज टू डू. के अगेन आप अगर देखें तो एक बच्चा है वो इनको बेच रहा है कपड़े. तो दे आर नॉर्मल पीपल. समटाइम्स इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को जैसे वो हैं वैसे ही दिखा दें. हर चीज़ एक न्यूज़ नहीं होती. तो जैसे ये तस्वीर एक न्यूज़ नहीं थी, इट जस्ट शोड के नॉर्मली लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और बेहतर तरीके हो सकते हैं लोगों को वापस भेजने के. थोड़े मोर सिस्टमैटिक तरीके आने चाहिए. तो कभी कभार हमारी जो तस्वीरें होती हैं दे वर्क एज
यू नो मीडियम्स जिसकी वजह से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या बेहतर की जाती हैं, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है तस्वीरों से। इलेक्शंस का जो पूरा ये कैंपेन आपने किया, उसका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा? हाँ, मुश्किल होता है इलेक्शंस में काम करना, लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी वेरी थ्रिलिंग, क्योंकि पाकिस्तानी इलेक्शंस एज एनीबडी वुड नो कि उसमें भी एक यू नो एक फन होता है, एक मज़ा होता है, देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट। उसमें किस तरह की तस्वीरें आपने? तो जैसे जब मैंने ये 20 आई थिंक 18 के इलेक्शंस जब शूट करे थे, आई एम गेटिंग द ईयर राइट, तो कुछ जगहें थी जहाँ पे बंद कर दिया गया था। अच्छा। उनको स्कूल्स में इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि आप जाके पोल करें। तो फिर मैंने पुलिस वैन के ऊपर बैठ के तस्वीरें खींची टू शो कि कितने लोग इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। सो अगेन जस्ट डॉक्यूमेंटिंग जो हो रहा हो विदाउट पोजिंग और विदाउट टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, जस्ट डॉक्यूमेंटिंग जो भी सीन है उसको आप डॉक्यूमेंट। काफ़ी डेयरिंग वो खींचनी पड़ती हैं तस्वीरें, कहाँ चढ़ के अभी मैंने अभी हम दादू गए थे दोबारा टू रीविजिट द फ्लड्स की पिक्चर्स, क्योंकि अभी जिस किस्म की बारिशें हो रही हैं, देयर इज अ यू नो थोड़ा डर है कि शायद फ्लड्स दोबारा आ जाएं। तो एक स्कूल की तस्वीर खींच रहे थे जिसमें उन्होंने बेसिकली हमें दिखाना था कि लाइनें पड़ी हुई थी जो 2022 में फ्लड्स आए थे, तो वो लिटरली पंखे के लेवल तक दीवारों पे लाइंस थी। तो उन्होंने कहा स्कूल के अंदर जाके तस्वीर खींचनी है। हाँ। अब वो किसी को चाबी नहीं मिल रही थी। हाँ। तो स्कूल का दरवाज़ा बंद था। फिर किसी ने कहा हम सीढ़ी ले आते हैं, तो एक सीढ़ी लाए, फिर मैं वो अंदर कूदी और पीछे जब मैंने मुड़ के देखा तो देयर वाज अ सी ऑफ मैन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एज अ वुमन फोटोग्राफर, हाँ। मैं किसी पॉइंट पे भी जब मुड़ती हूँ तो कोई एटलीस्ट 30-40 मर्द बस वहाँ खड़े हुए होते हैं, बच्चे खड़े हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ये कौन है, हाँ। ये क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनका वो एक्सपोजर नहीं है। हाँ। तो जब मैं कूद गई तो किसी ने कहा चाबी ले रही होंगी जरूर, है ना, उनकी तो सोच में यही। जैसे ही मैं दीवार के अंदर कूदी वो सीढ़ी चढ़ के, तो किसी ने कहा चाबी मिल गई। तो मैंने कहा ये मोमेंट होना जरूरी था कि मैं दीवार पे चढ़ूं, अंदर जाऊं। आपकी भी ऐसे में कोई तस्वीर खींच लेनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रही है। कुछ लोगों ने खींची है, कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं या कभी कोई मेरे साथ होता है तो डू टेक पिक्चर्स कि वो मोमेंट जब इंसिया जो है वो किसी मोमेंट में इन्वॉल्व है। एब्सोल्युटली, वो तस्वीर देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने आप को कभी भी तस्वीर खींचता हुआ देख नहीं रही हूँ। हाँ, ये है ना कि बट आई डू फील, अगर मैं एक चीज़ आपको समझा सकूँ कि आई थिंक सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए तस्वीरें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, हम सबके लिए तस्वीर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम होना चाहिए। अक्सर ये होता है कभी हमारे क्लोज कोई हो जिसका इंतकाल हो जाए तो हम वो तस्वीरें देख रहे होते हैं कि यार अभी तो हम साथ थे, या इस शादी पे हम हम इनके साथ हमने ये करा, या व्हाटएवर। वो मेमोरीज़ होना बहुत ज़रूरी है और लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो अब लाइफ पर्पस बन गया है कि अगर मैं मरूँ तो आई वांट माय चाइल्ड टू सी कि मैंने काम क्या करा और मैंने क्या लिखा, ना कि उसको कोई बताए कि तुम्हारी अम्मी ये थी। हाँ। या तुम्हारी, या जैसे मेरे हस्बैंड उसको बताएंगे या मेरी माँ, आई एम नॉट साउंडिंग मॉर्बिड, वो खुद बट या ही शुड नो मेरा वर्जन लाइफ के बारे में क्या था, एज अपोज टू कि कोई और मुझे किस तरह समझ रहा है। राइट, सो इंसिया, आपका काम अगर लोग देखना चाहें, कोई इंस्टा पर आपका पेज वगैरह जी बिल्कुल, है, आप बता दें ताकि लोग जरा देखें। तो इंसिया सैयद के नाम से है, INSIYASYED _ तो आप इंसिया सैयद लिखेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। और आप फ्रीलांस भी काम करते हैं? मैं फ्रीलांस ही काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है, सही है। सो या आई वर्क विद इंटरनेशनल एजेंसीज, जब किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे रीच आउट करते हैं। नाइस। अब 3-4 दिन के बाद जो आप कह रही हैं, जो एक नया प्रोजेक्ट जिस पे फिर मैं दोबारा आऊँगी आपके पास। जरूर बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। हम तस्वीरें तो दिखाई देंगे अपने शो पर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। किरण, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, माय मदर इज अ बिग फैन ऑफ यू एंड वी हैव बीन वाचिंग यू। अम्मी देख रही है? अम्मी देखना चाहिए उनको। शाहीन नाम है इंसिया की अम्मी को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा और मेरी दुआएं उनके लिए। बहुत सारी अम्मियां आपके लिए दुआ कर रही होती हैं और आप उनकी बच्चों को खाना पकाना सिखा रही होती हैं। तो यस, माएं देख रही होती हैं। सो या you always bring good vibes and thank you to Masala TV for finding somebody like you. नहीं, thanks to Masala TV कि अभी तक मुझे रखा उन्होंने 15 साल से शो कर रही हूँ मैं। तो खैर, wish you all the best. Thank you. And good luck. अब तो आप मेरे तस्वीर खिंचवानी हो तो you know who I am ना, तो मुझे बताइएगा। जबरदस्त, बिल्कुल। मेरी भी स्टोरी कभी बनाएंगे तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी।
आ जाएं जी, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फरजाना परवीन से। ये हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट हैं, बाकायदा अपना पेज भी रन कर रही हैं और ऑर्डर्स वगैरह भी ले रही हैं। किस नाम से, अभी सारी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? फरजाना फर्स्ट टाइम आ रही है ना मेरे शो फर्स्ट पर? टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई है। सही है। अच्छा, तो मुझे बताएं, ये जो टिफ़िन वाला काम आप कर रही हैं, ये क्या, किस नाम से आपने जो रखा हुआ है? मेरा जो टिफ़िन वाला है, मैं इंस्टाग्राम में भी है। सही है। और है ना, ये फेसबुक पे भी ये है। ठीक है। फरा किचन टिफ़िन के नाम से। फरा किचन? जी, फरा किचन के नाम से। अच्छा, फरा किचन टिफ़िन। फरा किचन थोड़ा सा मैं टिफ़िन। डिफरेंट करना चाह रही थी, लंबा कर दिया हाँ, आपने। वो इसलिए कि फरा किचन के नाम से बहुत सारे हाँ, पेजेस आ रहे हैं। होंगे, ठीक तो है। इस वजह से मैं अपना थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने उसके आगे टिफ़िन लगा दिया। ज़बरदस्त। थोड़ा सा और कब से कर रही हैं आप ये? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल? जी, 4 अच्छा, साल और हो गए। ऑर्डर्स वगैरह आपको आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा रनिंग ऑर्डर है बहुत ज़्यादा? रनिंग जो है, मेरी जो सिग्नेचर डिश है ना, मेरा चिकन कोयला कढ़ाई है, चिकन कोयला, चाउमीन है। अच्छा। चाउमीन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइट सॉस पास्ता है। अच्छा। और तो ये चीज़ें जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इसके ऑर्डर आते आपने कहाँ से सीखा इतना सारा? हैं। बस गॉड गिफ्टेड है। अरे और वाह। ये बाकी ये कि मेरी जो मदर थी और मेरी जो सास थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे खाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। अच्छा। तो उनसे भी लिया हुआ कुछ, और सही बाकी ये कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूट वगैरह में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, सही लेकिन हाँ। मेरा अपना समझ। नहीं, वो एक्सपीरियंस जी, काफ़ी बिल्कुल। होता है वैसे। जी। तो आज जो हम आपसे सीख रहे हैं, ये भी कोई स्पेशल जी, ये भी बहुत स्पेशल है। हाँ। ये हरा, क्योंकि अक्सर जो होता है ना ये। अच्छा, ये ऑयल हो गया ना, हम हाँ। प्याज डाल देते हैं, साथ साथ बता देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये कौन सी है? हरे मसाले की? हरे मसाले के चिकन है। ठीक है। वैसे तो आम जो कढ़ाई होती है, हाँ। आप कहते रहिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। तो इस वजह से मैंने इसको ना चूज करा है आपके लिए, ताकि ये मैं ठीक बना है। पाऊँ। ठीक है। और ये थोड़ी ग्रेवी वाली होगी? जी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी। ठीक है, सही है। थोड़ा सा। अच्छा, प्याज आपने ले लिया है, जी, स्लाइस जी। कटी हुई? जी जी बिल्कुल। और इसको हमने थोड़ा सा हाँ, कलर देना है? जी बिल्कुल। ठीक है, सही है। ये भी ले लेना बचरा, ये भी निकालना। 1-2 बच रहे हैं ना इसमें, चमचे से काट। अच्छा जी, तो कुकिंग का शौक है आपको? जी, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और ये कि मतलब ये कि काफ़ी ये है कि मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ना घर में बनाती रहती हूँ मैं जी। और अपने तौर पर भी मैं वेरिएशन करती रहती हूँ। अच्छा। नहीं, सिर्फ ये नहीं कि बिल्कुल जैसे जो है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और डिफरेंट हो। तो मैं बस मेरा है कि मैं मसाला टीवी देखती हैं? जी बिल्कुल देखती हूँ। मसाला मैगजीन है आपके पास? मेरे पास हैं, वो शौक से भी पढ़ती हूँ, लेटेस्ट देखती भी। एडिशन नहीं होगा? नहीं, लेकिन ये कि हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, मैं आपको दे दूँगी। बिल्कुल जी, लेकर जाइएगा। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ होती हैं भाई हमारे सारे शेफ्स वेब्स कुकिंग एक्सपर्ट्स की। और ये इतना काम आता है ना, जी, जब आप बिल्कुल। सुबह उठे हैं और आपको समझ ना आए कि बिल्कुल। क्या बनाना है। नहीं, मेरे पास रहते हैं, ऑलरेडी है मेरे पास। मतलब ये न्यू एडिशन तो नहीं, लेकिन मैं अपने पास रखती हूँ। आइडियाज़ आ बहुत जाते हैं। सारी मतलब शेफ्स के जो अलग अलग रेसिपीज होती हैं, उनको मैं बहुत बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अच्छे से वो होता अच्छा। है। ये मैंने जो ना ये प्याज सोते करी, उसमें हमने थोड़ा सा ये सफ़ेद ज़ीरा भी डालना है। ठीक है, सही है। उसके साथ, ताकि ये इसमें थोड़ी सी अच्छी ठीक है। हमें थोड़ा सा अरोमा और हो जाए। चिकन ये जो हमने बोन चिकन वाली ली है? जी हाँ, मतलब ये कि होल चिकन होती है, जिसमें हम इसमें लेग पीस भी और तमाम तरह की चीज़ें। ठीक है, ठीक है। सही है। तो इसमें हमने थोड़ा सा कलर देना है। बिल्कुल हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन हमें थोड़ा कलर देना है। सही है। अच्छा, और ये पेस्ट आपने बनाया हुआ है? जी, ये भी बता दें हमने जी। क्या क्या डाला है इसमें? ये जो पेस्ट बनाया है, ये मैंने ना इसमें हरा धनिया, हाँ। पुदीना ठीक। और हरी मिर्च डालकर ये इसके तीनों का पेस्ट बनाकर रख लिया सही है। ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज़ें डलेंगी, सामने आपके सामने ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, गरम मसाला है, नमक है। ठीक है, ये सब चीज़ें डलेंगे। और लास्ट में जो हम दही और ये हरा, ये दोनों चीज़ें डालेंगे। ठीक है, सही है। और इसके साथ जो हम ये प्याज सौते कर रहे हैं, उसके साथ ही ये थोड़ी देर के बाद मैं ये चिकन डालूंगी मैं। ठीक है। फरजाना, आपको क्या खाने में पसंद है वैसे? मुझे अपने हाथ का नहीं, वैसे ही जनरल? मुझे क्या पसंद है? मुझे ज़्यादातर तो ये कि वेजिटेबल्स वगैरह बड़े शौक से खाती हूँ मैं। सब्जियाँ? दाल चावल ये ज़्यादा मुझे नहीं पसंद है, इस तरह की चीज़ है ना। बता गोश्त मेरा दिल भर ज़्यादा नहीं गया, है ना? दिल भर गया घर में जो बनती है ना हाँ, सही माशाल्लाह। कह रही है। तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। उसके सामने का दाल चावल हो तो बड़े शौक से खा लेती हूँ। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा हमने हल्का सा तुम्हें ठीक है। हल्का कलर देना। इसके बाद हम जो है ना, क्योंकि इसके साथ भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। हाँ, सही है, अभी डाल देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कुकिंग कर आई हैं घर पे? आज मैंने सब स्किप कर दिया था। तो अब घर वाले खाना क्या खाएंगे? नहीं, घर के लिए तो बनाया, लेकिन मेरे जो ऑर्डर थे ना, वो मैंने स्किप कर दिए थे। वो घर के लिए क्या बनाया? घर के लिए मैंने बनाया चिकन कोयला कढ़ाई बनाई थी मैंने। आज वही बनाई है? जी, बनाई आज थी। ऑर्डर नहीं आया था, उन्होंने कहा कि बस चलो वो- घर के जी, लिए। जी, वेरी गुड।
ऑर्डर था, लेकिन मैंने यहाँ पर आना था तो मैंने उस पर वो कर दिया। बाहर जाकर खाना पसंद है आपको? खाती हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, घर के ही होते हैं ज़्यादातर, तो ये होता है। ये कभी छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना खाना जी पकाने बिल्कुल से। बिल्कुल, संडे वगैरह को हम लोग निकलते हैं, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड, हम तीनों निकलते हैं कहीं जाना होता है तो। अच्छा, और क्या खाते हैं? फास्ट फूड टाइप खाना खाते हैं आप लोग या? बेटी तो मेरी फास्ट फूड पर ज़्यादा जोर है उसका। अच्छा। बर्गर हो गया, इस तरह की चीज़ें। हाँ। तो मैं तो ये बता रही हूँ ना कि मैं ज़्यादातर वैसे तो खैर ना दाल चावल है, लेकिन ये कि अगर बाहर खाना हो तो कोई कढ़ाई वगैरह होती है। अच्छा। या इस तरह की चीज़ें होती हैं। सही जो है। रोटी से खाने वाली चीज़ें। सही है। और एक मीठा भी बन रहा है आज, बाय द वे। जी, ये कुछ बना के लेकर आए रेड लॉलीपॉप। हाँ, ये रेड थोड़ा सा- लॉलीपॉप। जी बच्चों के लिए खास है ना? जी बिल्कुल। लंच कि बच्चे जो खाने में थोड़ा सा वो करते हैं, जो थोड़ा सा ये हाँ। नई चीज़ देखेंगे तो वो बड़ी शौक से खाते हाँ, हैं। चेंज करके अच्छा, डबल रोटी तो। जी अच्छा, ये जो है चिकन जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट कलर हो जाए, हाँ। तो आप इसको इसमें जो ना जो दूसरे जो स्पाइसेस है वो डालिएगा। ठीक है। इसमें हम डालेंगे हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो है ना आप डालते हैं। ठीक है। जिंजर ठीक गार्लिक जी, मिक्स है। बिल्कुल। सही है। और ये हल्दी हमने डाली है इसके अंदर। सही है। 1/4 टीस्पून, हाफ टीस्पून के करीब है। और गरम मसाला ये, ठीक है, जिसमें काली मिर्च काली लौंग मिर्च, लौंग है और दालचीनी। दालचीनी। जी ठीक है, ये डाल दिया। इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, हाँ सही रेड, है। क्योंकि इसमें ग्रीन मिर्च डलेगी, ग्रीन चिल्ली डल रही है, तो इसमें बिल्कुल वो नहीं डलेगी। ठीक है। और नमक अभी डालेंगे आप? नमक भी डालूंगी इसके साथ ही। ठीक है। हाँ, तो ये हम डाल देते हैं, फिर ब्रेक का टाइम आएगा ना। अभी इसमें हमने नमक भी डाल दिया। सही है। ठीक है। टमाटर तो इसमें डालना टमाटर नहीं, इसमें दही डालेगा। दही जाएगा। और वो जो हरा मसाला आपने वो बनाया लास्ट में, वो भी लास्ट में लास्ट डालेगा। में। ठीक है, तो अभी आप इसको ढक के रखेंगे थोड़ा सा? थोड़ा सा हम इसको वो करेंगे हाँ। ताकि ये हो जाए। ठीक है, तो इस अभी स्टेज पे और कुछ नहीं डालना नहीं, ना? अभी नहीं डालना, ठीक है थोड़ा ठीक सा है, हम फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद इसमें जो कुछ भी डालेंगे हम आपके सामने डालेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। पानी चिकन हरा मसाला अज्जा, चिकन पीसेस 500 ग्राम, हरा धनिया पत्ते 1 कप, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। आज जी चिकन हरा मसाला, सिंपल सी लेकिन मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आप ज़रा शक्ल दिखाइए। हमने चिकन को, प्याज को, लहसुन और साबुत गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल दिया था और नमक। हल्के से प्याज भी जो है ना वो गल सी गई है। अब इसमें बाकी की चीज़ें डाल के इसको चढ़ा देते हैं। दही फेंट के 1 कप के करीब। बस अब ना दिल चाहता है ऐसी देसी घर के खाने के सादा। हाँ, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये उस ज़माने की रेसिपी है कि टमाटर महंगे होना, तो जी आप बिल्कुल, दही आजकल को यही तो है कि हाँ। टमाटर बहुत महंगे हैं, सही। तो आप लोग ये बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे जो कढ़ाई जो चिकन जी, कढ़ाई जी। बनाते हैं तो टमाटर बहुत गलते हैं, और आपको पता है कि आजकल हाँ। टमाटर बहुत महंगे हैं। क्यों आज आप घर में कोयला कढ़ाई बना कर रही हैं? आपको यही बनानी चाहिए। ये बना चुकी थी 2-3 दिन पहले, अच्छा, तो बस वो ये नहीं। सही है। अब इसमें जो हरा मसाला है वो भी हम डाल देते हैं, फिर इसको पकने देंगे और फिर हम मीठे पर आते हैं। सही है, वेरी गुड। इसका जब तेल ऊपर आ जाएगा, ऑयल इसका, तो समझ लेंगे ये पक जाएगा। अभी थोड़ा सा इसमें है क्योंकि हमने दही डाला है इसके अंदर। सही है। ठीक है, इसको हमने जो है इसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छा। ताकि तमाम मसाले जो है ना सही है। सब एक हो जाएं। ठीक है। आपके मोहल्ले वाले आपको ऑर्डर देते हैं?
जी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से ज़्यादा आते हैं। हाँ, मोहल्ले वाले समझते हैं वो भी हम एक्सपर्ट, हम भी तो एक्सपर्ट हैं। और ऑफिसेज वगैरह से भी आते हैं, हाँ, ऑफिसेज वो हैं, में। तो इस तरह से आते हैं। मुझे मेरे बाकायदा टीम है बाकायदा ना। अच्छा, मैं अच्छा। अकेले नहीं कर रही होती, मेरे साथ जो होते हैं दो तीन लेडीज़ हैं, जबरदस्त, तो उनका भी हाँ। एक तरह से रोज़गार मिल रहा है। बहुत अच्छी तो बात ये है। वजह है कि मैं अकेले नहीं कर रही, कुछ भी काम करवाना होता है तो सही मेरे है। साथ हैं 2-3 लेडीज़ हैं, उनको मैं अपने साथ शामिल करती हूँ। ऑफिसेस का तो बेस्ट आइडिया जी, बिकॉज बिल्कुल। देखिए उनको रोज खाना जी, चाहिए बिल्कुल, होता है बिल्कुल। ऑफिस में जो लोग होते हैं, जी। और कितना कोई बाहर का खाना खा लेगा। बिल्कुल। फिर होता है कि कहीं घर से ही होम ज़्यादातर लोग शेफ्स। बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ। चीज़ें होती हैं, क्योंकि भागे खाने में कुछ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मतलब पेट खराब हो जाता है, नहीं, तो इस तरह की एक चीज़ें होती हैं एक हद तक। 4 दिन खा लिया, 10 दिन खा लिया, उसके बाद में या तो घर से खुद लेकर आए, फिर बिल्कुल, घर में कोई कर सकता है, इम्पॉसिबल है नहीं है तो हम होम शेफ्स को फिर बिल्कुल। ऑर्डर दें। अच्छा जी, ये डाल दें डालते फरजाना हैं, इसमें, ताकि फिर हम दूसरी रेसिपी शुरू कर दें। ये मैंने आपको बताया था, इसमें हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्च को हमने ग्राइंडर कर लिया था, अब इसमें डालना है ताकि जो हमारा जो बेसिक जो चीज़ है ना, कि जो सालन हमको चाहिए ग्रीन मसाले कलर का, का, कलर बिल्कुल, का, तो वो बिल्कुल। कलर इसमें आ जाएगा। सही है। ऐसी हरे मसाले की बिरयानी बनती है ना, जी, आप ये बिल्कुल, बनाएं और अच्छे से भून के चावल उबाल के इस तय लगा दें, हरे मसाले की बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से हो जाए, पक सही। जाए और मीठे पर आ जाते हैं। ठीक है जी, अब ये जो लॉलीपॉप्स बन रहे हैं, अच्छा, मेरे पास जो है ना ये चिकन लॉलीपॉप का ये है, सॉरी चिकन का नहीं, हाँ। ये ब्रेड लॉलीपॉप है। ठीक तो है। इसमें ये कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए कि ना ज़्यादा है कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसको मैंने ठीक है। जो लिए है ना, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ना स्लाइस लिए मैंने ब्रेड ठीक के। है। अब इसकी जो कटिंग करनी है जी, ना, वो मैं ज़रा आपको हमें कटिंग बताती हूँ किस हाँ, तरीके से कटिंग होती है वो इसकी। दिखाइए ज़रा। ये अच्छा स्लाइस भी, लेकिन बिल्कुल फ्रेश लेना है आपने, मतलब जैसे आपने Soft डबल रोटी हो, अगर नरम हो। ब्रेड अगर हमने थोड़ी सी सख्त होगी तो वो सही तरह से बन नहीं पाएगी नहीं, उसकी। वो फिर भूरा भूरा जी, भूरा बिल्कुल। सा वो तो हमने हो इसके जाएगा। सिर्फ जो इसके जो किनारे हैं उसको ये लेने हैं, जो किनारों को हमने ना नाइफ की मदद से इसको काटनी है और बहुत स्मूथली काटना है। ठीक है। और ये ना ताकि ये जो है ना ये खराब ना हो, बिल्कुल shape हमने जो शेप देनी इसके हमें शेप को ही लेना होगा इसका। ठीक, अच्छा, सिर्फ आप अंदर जी। से जो है वो जी इसका स्क्वायर पीस करके उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके शाही टुकड़े बना लीजिए। बिल्कुल, उसको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, शाही टुकड़े भी बन सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग जो कोफ्ते वगैरह ये सारी की चीज़ें उसमें बनाते भी हैं डबल रोटी तो डबल रोटी यूज़ करते हैं, जैसे तो उसमें होते हैं। और दही बड़े भी बनते हैं, दही बड़े होते हैं ना, डबल रोटी के दही डबल बड़े होते रोटी के। हैं, तो वो भी बना सकते हैं इस तरीके। इसमें भी सही है। अब आप इस लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी कहाँ से है ताल्लुक? नहीं, हम तो खैर है ना, मतलब मेरे वालिद जो है ना हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी इंडियन है, अच्छा। पाकिस्तानी है सब। सही है। अच्छा, ये मेरे पास इस तरह का ये पीस ठीक आ है। गया है, ठीक है। अब हमने इसमें से एक तरफ जो हमने इसको कट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। सही है। एक मिनट उसको भी देखती हूँ मैं, ये मैंने हल्की आंच कर चलिए दिया। ना, हाँ, थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ। ये होता रहेगा, अभी नहीं लग रहा। अच्छा, हमने जब कट कर लिया, अब हमने करना कि ये इस तरह की स्टिक हमने लेनी है, सही है। सही है। अब इसको हमने हल्के हाथों से यहीं पर बोर्ड पे रख के इसको इस तरह से रोल कर रोल करना है। ठीक है, ओके। और फिर वो और ये जो स्टिक, स्टिक है हमने इसके अंदर लगा लेंगे, अच्छा, तो वो फिर जुड़ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा बिल्कुल। समेट कर उसको जी, गोल। बिल्कुल। सही है, ज़बरदस्त। देखो, और ये इसके इस साथ तरीके से करना बन क्या गया। है? हमने ये अब सारे जो अगर हम बनाते हैं, अब इसमें जो है ना क्या नाम है, जो चीज़ें चाहिए, इसमें चाहिए एक अंडा, ठीक है, दूध और चीनी, सही है। अच्छा, हमने सही। इस दूध के अंदर हमने थोड़ी सी चीनी को मिलानी है। मैं आपको ये दूँ, प्याला दूँ जिस इसमें आपने मिक्स करना है? बहुत बड़ा नहीं तो नहीं, इसको बस सीधे करते इसी में ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी चीनी मिलानी। सही है, अच्छा, और अंडे को फेंटना है, सही है। जैसे हम वो फ्रेंच टोस्ट के लिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। दूध, अंडा और जी, जी। चीनी। अब आप इसको सिनेमन फ्लेवर दे दें, ब्राउन शुगर डाल दें। जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बाहर जो होता है ना डीप करते हैं ना, तो क्या होता है, टूटने का भी खतरा होता है। बिल्कुल तो नरम। मैंने ब्रश ले लिया, ब्रश की मदद से मैं इसको वो करूँगी, अच्छा। ताकि ये थोड़ा सा आपने पहले इसमें अंडा लगाया। अच्छा, अंडे को आपने दूध में नहीं मिक्स किया? नहीं, उसमें अलग? थोड़ा सा मतलब ना, है ना, ये गिरना शुरू हो जाएगी ना, ये आपकी जो ठीक ब्रेड है, ठीक है। तो हम बहुत स्मूथली तरीके से इसको करेंगे, ताकि ये ना जॉइन भी रहे और इसमें जो इसका जायका भी। बस इतना अच्छा। करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा वो करेंगे बिल्कुल क्या होगा, soft। हाँ, तो ये गिरना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और सही इसको आप कैसे फ्राई करेंगे? जी, फ्राई करूँगी। ठीक है, ठीक है, हम इसमें ऑयल डालते हैं। सही है। हाँ, इसमें ऑयल डालना है। ये मैं सिर्फ देखना है कि ये स्टिक आ जाए इसमें, वरना तो फिर हमें स्टिक को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ताकि वो सारे आ जाएं। और शैलो फ्राई है ना? जी बिल्कुल, चलो फ्राई। ठीक है, सही है जी। एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है।
हम ब्रेक ले लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं और इसको भी हम 3-4 और बना लेते हैं लॉलीपॉप्स ब्रेक में और इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, आते हैं। कैरामल ब्रेड लॉलीपॉप अज्जा ब्रेड कॉर्नर्स 2 अदद, दूध 4 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। हाँ, चिकन हो गई तो बंद कर देते, ज़रा शक्ल दिखाएं। और एक काम फरजाना ने जो किया है, इतना कोई ज़बरदस्त किया है कि शीरमाल लेकर आई है। बेटी का आइडिया था। हम दोनों पे ही था। अच्छा, सही है। मैंने कहा अब मैं टेस्ट करके इसको बताऊंगी। अच्छा जी, वो जो मीठे के आप वो लॉलीपॉप्स बना रही थी, अंडा लगाया और दूध चीनी को जो घोला था वो अलग लगाया, सिर्फ ब्रश किया। जी बिल्कुल, आप इसको ठीक है। बिल्कुल लाइट इसकी हम फ्लेम रखेंगे ताकि सही ये है। जले ना। सही है। और ये आ भी गया और ये देख लें, ये बना के लेके भी आई हुई है तो आपको इस तरीके से मिलेगा। समथिंग डिफरेंट, यू नो, जैसे कि बर्थडेज वगैरह में माएँ अपने बच्चों की जब करती हैं और कुछ डिफरेंट रखना चाहती हैं तो ये आसान और इजी और छोटा छोटा सा पीस है ना, पोर्शन है, तो वो मेरे ख्याल से बच्चों को अच्छा भी लगे। डिफरेंट आइडिया है। हाँ, लंच बॉक्स में देना ये भी चाहें। हम वेरिएशन कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कलरफुल होती हैं हाँ, तो उसमें फूड कलर डाल के ग्रीन कर लें, रेड कर लें, अच्छा। तो एक नई चीज़ हो जाएगी। मैंने नई अपने चीज़। सोचा था, मैंने इसलिए नहीं करा कि अभी हम मुझे दिखाना नहीं, था ये सारा। अच्छा लग रहा है जी, ना, तो इस थोड़ा वजह सा से, हाँ। अच्छी और वैसी नेचुरल चीज़ है। अच्छा जी, और अब क्या करना था? हाँ, मुझे ये टेस्ट करना था आपका हरे मसाले का। सही है। आपका चारों आ जाएंगे, नहीं आएंगे? इसमें ना, नहीं, वो चारों ये हाँ नहीं आ तो जाएंगे सर। हाँ, साथ ही डाल देना ताकि हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है। चिकन तो मज़ेदार लग रही है, सिंपल सी। आपने चूल्हा बंद नहीं किया करना? हाँ, बंद कर दो। मैं तो प्लेट में निकाल के मैं थोड़ा सा, जब सर दर्द होता है तो थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जो कलर आना चाहिए ना, इस तरीके से कलर आना चाहिए। ज़बरदस्त। देखिए ये बिल्कुल लाइट ब्राउन। तो बहुत ज़्यादा अगर हम ना फ्लेम को ज़्यादा फास्ट करेंगे, तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे, तो अच्छा। देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। फरजाना, आपने उनको पूरा डिप करके ट्राई किया क्या? ये टूट जाते हैं? वो मतलब ये हो तो जाते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा ना बहुत जैसे नरम पड़ जाता है। अच्छा। तो उसको ना मतलब ये कि हर बंदा नहीं कर सकता, कर तो मैंने सकता, इस तरह का बताया कि ये आराम से इस तरह हो जाता है। सही है। काली शीरमाली ना चाय के साथ खा लें। वेरी गुड। तो अब घर जाके क्या करेंगी? तभी तो रिलैक्स करूँगी। रिलैक्स करेंगे। है ना, कितनी टेंशन होगी ना कि आज शो पर आना है। बिल्कुल। उफ अल्लाह, शो करना है, सिखाना है कि सब सही हो जाए। सब हर कोई कुछ सोच कर आता है ना। कोई भी काम करना होता है, नया काम होता है, वैसे ही टेंशन होती है सर पे सवार। सिंपल सी रेसिपी है, मज़ेदार सी है, जायके में भी अच्छी है। बस शीरमाल के साथ मीठी लग रही है क्योंकि शीरमाल मीठा होता है ना। जी। अच्छा, मुझे तो डबल रोटी दें, डबल रोटी के साथ भी ट्राई करूँगी। उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हाँ तो जी, कैसा लगा आपको फरजाना? बहुत अच्छा लगा। घर पे ख़ानदान वालों को बता कर आई थी कि आज आ रही हैं? सब टीवी के आगे बैठे हुए। अच्छा, सब देख, किसी को कुछ कहना है मैसेज? असल में बिल्कुल सबको ये मैसेज करना है कि आप लोग यकीन ट्राई करें और बताएं, मज़ेदार। और यकीन है आप लोगों को सबको पसंद आएगा। और बच्चों की तो फेवरेट ये जो मैंने बताया तो फेवरेट है। ये भी मैं अभी ट्राई करती हूँ। और बाकी ये जो है बिल्कुल, हाँ, तो इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगा। ये पता है क्या, वो डबल रोटी के साथ अच्छा लग रहा है ज़्यादा, नमकीन है ना। जी जी जी। शीरमाल के साथ वो मिठास आ रही थी, मज़ेदार है जी। आज की दोनों रेसिपीज़ तो हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसको भी आपने अगर डिश आउट करना है आप कर सकती हैं। आ जाए, ये डिश है। निकालूं? बिल्कुल, आप निकालिए। मैं ज़रा लोगों को हर्बियन नेचुरल्स, आ जाएं जी। बेबी केयर रेंज है इनकी हर्बियन नेचुरल्स की, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें इनके बेबी ऑयल है, शैम्पू है, पाउडर है, रैश क्रीम है। और ये रेंज भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। आप ऑर्डर करना चाहें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हर्बियन नेचुरल्स की। ये इनका जो बेबी रैश है, बेबी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये क्रीम है। ये मदर्स जो हैं वो समझ सकती हैं कितना इम्पोर्टेंट है बेबी रैश क्रीम। बेबी ऑयल, हम समझते हैं कि हम बड़े होकर ही अपनी स्किन का केयर करेंगे या उसको
हाइड्रेटेड रखना है। बच्चों की स्किन भी हाइड्रेशन मांगती है, तो ये वो तमाम रेंज है जो आपके बच्चों की स्किन को, बेबी स्किन को सॉफ्ट और सफल रखेगी, हाइड्रेटेड रखेगी, स्मूथ एंड बेबी सॉफ्ट रखेगी। तो आप लोग भी लेकर आइए। प्लस इनकी जो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी लकी वन मॉल में भी आउटलेट है, वहाँ पर आपको हर्बियो नेचुरल्स की तमाम रेंज मिलेगी। आप वहाँ जाके भी ख़रीदारी कर सकते हैं। और अब तो ये अपनी, जैसे कहते हैं ना, वैरायटी, अपनी रेंज बढ़ाए चले जा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं हर्बियो नेचुरल्स की चीज़ों को, चाहे वो ब्यूटी केयर की हो, हेयर केयर हो, स्किन केयर हो, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको हर्बियो नेचुरल्स की मिल जाएंगी। वेबसाइट पे ज़रूर जाके विज़िट कीजिए और इनकी वैरायटी देखिए। तो आज तो हमारे पास यहाँ पर बेबी केयर रेंज मौजूद थी। हाँ जी, डिश आउट कर लिया, हो गया। हाँ, टिशू है, ये रहा टिशू। ठीक है जी, हम यहाँ पर ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हैं। एक रिकैप ब्रेक है और मैं ज़रा ये ब्रेड लॉलीपॉप्स ट्राई करती हूँ जो ये बना के लेकर आई हैं, और हम फिर वापस आते हैं। चिकन हरा मसाला अज्जा, चिकन पीसेस 500 ग्राम, हरा धनिया पत्ते 1 कप, पुदीने की पत्तियां आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: हरा मसाला तैयार करने के लिए ब्लेंडर में धनिया के पत्ते, पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च और थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और स्मूथ पेस्ट बना लें। अब धीमी आंच पर तेल गरम करके प्याज सौते कर लें, जीरा डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें प्याज शामिल करके सौते करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर चिकन और दही मिलाकर पकाएं। पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाले 1 मिनट सौते कर लें। फिर चिकन पीसेस शामिल करके पकाएं, साथ ही तैयार हरा मसाला डाल दें। कैरामल ब्रेड लॉलीपॉप अज्जा, ब्रेड कॉर्नर्स 2 अदद, दूध 4 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: ब्रेड के कॉर्नर्स को स्टिक पर लगाएं। अब एक बोल में दूध, चीनी और अंडा डालकर अच्छी तरह फेंटें। फिर लॉलीपॉप को बैटर में डुबोकर तेल में डीप फ्राई करें। कैरामल ब्रेड लॉलीपॉप तैयार हैं। वेलकम बैक। ग्रीन जो मसाला कढ़ाई हमने बनाई थी उसका रिव्यू तो मैंने दे दिया था। लॉलीपॉप्स का भी मैं बता दूं, यूँ तो मज़े के हैं, बिल्कुल सिंपल से डबल रोटी का ही फ्लेवर आ रहा है जैसे हम फ्राई करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा और डिप करें तो शायद ज़्यादा उसका फ्लेवर आए। प्लस हम उसमें वनीला एसेंस और सिनेमन और ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जो जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा और एनहांस होगा, तो लगेगा कि वो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो फ्रेंच टोस्ट के हैं। हाँ, स्टाइल अच्छा है वो जो स्पाइरल दे के और लॉलीपॉप की शेप दे के। और आपने जो है ये घर से आप जो करके लाई है ना, रिबन शिबन बांध के, बिल्कुल ये पार्टी टाइप की चीज़ है जो बच्चों के पार्टी में आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बच्चों से भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये हो जाएगा। सही है जी, ये तो हमारा आज का शो था। अब ज़रा फरजाना से जानते हैं। फरजाना, कैसा रहा आपका यहाँ पर सिखाना? बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ। आप लोगों से, आपकी टीम के साथ काम करके। फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो थोड़ा लगा नहीं होगा फर्स्ट टाइम, है ना? नहीं, लगा होगा, मैं माशाल्लाह। आती रहती हूँ यहाँ। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है, मतलब होस्ट तो हैं आप, मतलब इतनी अच्छी, तो बस अच्छा लगा मुझे। हाँ। और बिल्कुल मतलब फ्रैंकली जिस तरह से काम, मुझे मतलब घबराहट नहीं हुई। हाँ। जितना मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, ये टीवी होगा, है, तो कैमरास बस हैं, हाँ। बस ये था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, वेरी गुड। और कोई जाते जाते आप अपना पेज बता दीजिए, अगर लोगों ने आपसे रब्ता करना है, ऑर्डर देना है तो। जी, मेरा पेज फ़रा किचन टिफ़िन के नाम से है। इंस्टाग्राम में भी आप सर्च करेंगे, सही है। और फेसबुक में तो फ़रा किचन टिफ़िन है। ठीक है। अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह आप ऑर्डर देंगे तो आपको नाउमीद ही नहीं होगी। इंशाल्लाह वेरी गुड, बेस्ट होगा जो भी कुछ होगा। सही। और कुछ इनकी सिग्नेचर डिशेस हैं वो जो इन्होंने बताई थी, वो तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना फरजाना, मैं ये कह रही थी कि बारिश का सीज़न है, अभी ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। हम दोनों जो है ना अपने अपने घरों को ज़रा अब निकलते हैं और शो एंड करते हैं। और आप लोग घर पे ज़रा महफूज रहिए। लोगों का अक्सर ये होता है कि बारिश होती तो हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर जब
ट्रैफिक में फंसते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है और फिर अंदर से वो चिढ़ गुस्सा अजीब सी कैफियत हो जाती है। जो हम एन्जॉयमेंट समझ रहे हैं, खुशी समझ रहे हैं, वो तब्दील हो जाती है। तो घर बैठ के बालकनी में पकौड़े शकौड़े बनाइए, कुछ मीठा बनाइए, आज फ्रेंच टोस्ट बना लीजिए और एन्जॉय कीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए मेहमान नए टॉपिक के साथ और जो है वो नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.